आज महावीर जयंती है। सत्य, अहिंसा और संयम के प्रतीक भगवान महावीर की जयंती पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। जैन समाज के इस प्रमुख पर्व पर आम लोगों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक ने महावीर को नमन किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि हम सभी भगवान महावीर को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर दिया। उनके आदर्श दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। जैन समाज ने उनकी शिक्षाओं को संजोकर और उन्हें लोकप्रिय बनाया। भगवान महावीर से प्रेरित होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और समाज के कल्याण में योगदान दिया है। हमारी सरकार हमेशा भगवान महावीर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। पिछले साल हमने प्राकृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया, जिसे व्यापक सराहना मिली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के पावन जयंती के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा का मार्ग दिखाने वाली उनकी शिक्षाएं समूचे मानवता को पथे करती रहेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, त्याग, सादगी और मानव कल्याण आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। जहां राहुल गांधी ने कहा, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भगवान महावीर को लेकर कहा कि भगवान महावीर ने दुनिया को सामाजिक बदलाव के सूत्रों के साथ प्रेम, मैत्री और शांति का संदेश दिया है। ये मूल्य हर धर्म और हमारे समाज की पहचान है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बता रहे हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर में हुआ। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को उन्होंने जीवन का आधार बनाया। आज भी उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के मूल में बसी हुई हैं। बता दें कि देश में जैन समाज की संख्या करीब 45 लाख बताई गई है, जो कुल संख्या का करीब 0.4% है। हालांकि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये समुदाय काफी सशक्त माना गया है। व्यापारी वर्ग में भी इसकी मजबूत पकड़ है और कई क्षेत्रों में ये समुदाय संगठित रूप से वोट करता है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। इसके बाद से जैन समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक दखलदारी का भी इजाफा हुआ है। महावीर जयंती पर देश भर में शुभकामनाओं का फिलहाल तांता लगा हुआ है, लेकिन ये भी साफ दिखता है कि भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलने के संदेश के साथ साथ राजनीतिक दल जैन समुदाय के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अहिंसा और सत्य का ये संदेश क्या राजनीति में भी शांति लाएगा, ये वक्त बताएगा। आज महावीर जयंती है। सत्य, अहिंसा और संयम के प्रतीक भगवान महावीर की जयंती पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। जैन समाज के इस प्रमुख पर्व पर आम लोगों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक ने महावीर को नमन किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि हम सभी भगवान महावीर को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर दिया। उनके आदर्श दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। जैन समाज ने उनकी शिक्षाओं को संजोकर और उन्हें लोकप्रिय बनाया। भगवान महावीर से प्रेरित होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और समाज के कल्याण में योगदान दिया है। हमारी सरकार हमेशा भगवान महावीर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। पिछले साल हमने प्राकृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया, जिसे व्यापक सराहना मिली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के पावन जयंती के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा का मार्ग दिखाने वाली उनकी शिक्षाएं समूचे मानवता को पथे करती रहेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, त्याग, सादगी और मानव कल्याण आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है।
जहां राहुल गांधी ने कहा तो वहीं प्रियंका गांधी ने भगवान महावीर को लेकर कहा कि भगवान महावीर ने दुनिया को सामाजिक बदलाव के सूत्रों के साथ प्रेम, मैत्री और शांति का संदेश दिया है। ये मूल्य हर धर्म और हमारे समाज की पहचान है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बता रहे हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर में हुआ। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को उन्होंने जीवन का आधार बनाया। आज भी उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के मूल में बसी हुई हैं। बता दें कि देश में जैन समाज की संख्या करीब 45 लाख बताई गई है, जो कुल संख्या का करीब 0.4% है। हालांकि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये समुदाय काफी सशक्त माना गया है। व्यापारी वर्ग में भी इसकी मजबूत पकड़ है और कई क्षेत्रों में ये समुदाय संगठित रूप से वोट करता है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। इसके बाद से जैन समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक दखलदारी का भी इजाफा हुआ है। महावीर जयंती पर देश भर में शुभकामनाओं का फिलहाल तांता लगा हुआ है, लेकिन ये भी साफ दिखता है कि भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलने के संदेश के साथ साथ राजनीतिक दल जैन समुदाय के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अहिंसा और सत्य का ये संदेश क्या राजनीति में भी शांति लाएगा, ये वक्त बताएगा। आज महावीर जयंती है। सत्य, अहिंसा और संयम के प्रतीक भगवान महावीर की जयंती पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। जैन समाज के इस प्रमुख पर्व पर आम लोगों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक ने महावीर को नमन किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि हम सभी भगवान महावीर को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर दिया। उनके आदर्श दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। जैन समाज ने उनकी शिक्षाओं को संजोकर और उन्हें लोकप्रिय बनाया। भगवान महावीर से प्रेरित होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और समाज के कल्याण में योगदान दिया है। हमारी सरकार हमेशा भगवान महावीर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। पिछले साल हमने प्राकृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया, जिसे व्यापक सराहना मिली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के पावन जयंती के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा का मार्ग दिखाने वाली उनकी शिक्षाएं समूचे मानवता को पथे करती रहेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, त्याग, सादगी और मानव कल्याण आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। जहां राहुल गांधी ने कहा तो वहीं प्रियंका गांधी ने भगवान महावीर को लेकर कहा कि भगवान महावीर ने दुनिया को सामाजिक बदलाव के सूत्रों के साथ प्रेम, मैत्री और शांति का संदेश दिया है। ये मूल्य हर धर्म और हमारे समाज की पहचान है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बता रहे हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर में हुआ। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को उन्होंने जीवन का आधार बनाया। आज भी उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के मूल में बसी हुई हैं। बता दें कि देश में जैन समाज की संख्या करीब 45 लाख बताई गई है, जो कुल संख्या का करीब 0.4% है। हालांकि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये समुदाय काफी सशक्त माना गया है। व्यापारी वर्ग में भी इसकी मजबूत पकड़ है और कई क्षेत्रों में ये समुदाय संगठित रूप से वोट करता है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। इसके बाद से जैन समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक दखलदारी का भी इजाफा हुआ है। महावीर जयंती पर देश भर में शुभकामनाओं का फिलहाल तांता लगा हुआ है, लेकिन ये भी साफ दिखता है कि भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलने के संदेश के साथ साथ राजनीतिक दल जैन समुदाय के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अहिंसा और सत्य का ये संदेश क्या राजनीति में भी शांति लाएगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।